बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। क्रिकेटर पीके पर हाजिर है न्याज वाला सब। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के माबैन जो पहला टेस्ट मैच जारी है और इसमें जो वो अजली दुश्मन है क्रिकेट का, विलेन ऑफ क्रिकेट, बारिश, उसने गुज़िश्ता रोज भी इंटरप्ट किया था मैच को और बिलखुसूस टाइम बड़ा पाबंदी से गुज़िश्ता रोज भी लंच के वक्फे के बाद जो है वो बारिश शुरू हुई थी और आज भी बिल्कुल बारिश में लंच के वक्फे के अंदर ही, बल्कि जिस वक्त लंच हुआ है, ब्रेक हुआ है लंच का, तो उसी वक्त बारिश शुरू हो गई थी। और जब फिर उसके बाद में ये काफ़ी ताख़ीर हुई और गुज़िश्ता रोज़ भी एक तमाशा हुआ। जब खेल ख़त्म हुआ तो मुबैना तौर पे अंपायर्स ने, जो कि पहले रोज़ उन्होंने 85 ओवर्स का खेल हुआ था, अंपायर्स ने लाइट के पैरामीटर पे उसको देखकर और अपने तई क्रिकेट के जो उसूल हैं, जो क्रिकेट में रिवाज चले आ रहे हैं कि जो पहले रोज एक लाइट का पैरामीटर से अंदाजा कर लेते हैं, फिर उसी अंदाज से अंपायर्स जो हैं वो हर रोज मैच को जो है उसी अंदाज से चलाते हैं। मगर पहले रोज 85 ओवर्स हुए और दूसरे रोज जबकि मोहम्मद अब्बास बॉल करने के लिए, ओवर करने के लिए, और बारिश की वजह से चूंकि इंटरप्शन हुआ था, तो अंपायर्स ने खुद से फैसला किया था कि आज 1 घंटा मजीद बढ़ा दिया जाएगा और फ्लड लाइट में जो है वो मैच चलेगा। लेकिन ये सब कुछ आसानियां होने के बावजूद फिर मोहम्मद अब्बास बॉलिंग करने के लिए जा रहे थे और अंपायर्स ने खेल खत्म कर दिया, बैल्स ऑफ कर दी। परेशान मसूद ने शान मसूद ने, हमारे कप्तान, सब्ज कदम कप्तान हमारे, उन्होंने अंपायर से बहस भी की। शरीफ आदमी है, शान से जो है वो शरीफ भी होता है ना, शान शरीफ भी होता है। शान सिर्फ फिल्मी हीरो कोई नहीं होता, शान शरीफ आदमी भी होता है, जैसे हमारे शान मसूद। तो उन्होंने, बेचारों ने काफ़ी बहस की, पढ़े लिखे आदमी है, महज़िब आदमी है, तो अंपायर से उन्होंने बात भी की कि ये क्या तमाशा है भाई, ये क्या कर रहे हो आप। लेकिन अंपायर शरीफ आदमी कोई नहीं सुनता दुनिया में ना, तो शान मसूद की भी किसी ने नहीं सुनी। जो चौथा रोज था इस मैच का, इंतहाई अहम दिन था और इस रोज पर बड़ा इस मैच का दारोमदार था किसी फैसले की तरफ जाने के लिए, पाकिस्तान की तरफ चला जाए या बांग्लादेश की तरफ चला जाए। मगर फिर वही हुआ कि विलेन जो है उसकी एंट्री हो गई और शादी नहीं हो सकती, तो उन्होंने, जनाब विलन ने, बारिश ने आके और खेल रुकवा दिया। जब दोबारा खेल शुरू हुआ तो वो काफ़ी जो टाइम ज़ाया हो गया और इस बारिश ज़दा विकेट पे भी वो पाकिस्तान का जो पाकिस्तान की एक फिल्म का मुझे सीन याद आ गया है कि वो दुल्हा जो है जब दुल्हन के कमरे में जाता है तो मालूम होता है कि वहाँ दुल्हन नहीं बल्कि घूंघट में मुखन्नस बैठा हुआ है। वो जैसे ही घूंघट उठाता है तो वो अंदर से मुखन्नस निकलता है, तो वो हीरो उसे कहता है कि ओए खबरदार, मैंने हाथ ना लाई। तो वो कहता है हाय हाय सताज, क्यों ना हाथ लगाऊं। तो वो कहता है ऐसे कि तू दरमियाना मेल है। तो वो कहता हाय हाय, मैं क्यों दरमियाना मेल, आए मैं तो सुपर मेल, आए मैं तो खैबर मेल। तो यहाँ जो पाकिस्तान का पेस अटैक है वो भी दरमियाना मेल है। ये कभी जी में आता है तो मौज में आ जाए तो 5 आउट कर देते हैं, और अगर मौज ना हो तो सारा सारा दिन में 1 विकेट लेके भी बेचारे कनात पसंद है, शुक्रगुजार है, अल्हम्दुलिल्लाह करके जो चले आते हैं। तो यहाँ पर भी जो पेस अटैक पाकिस्तान का इस ग्रीन टॉप विकेट पर पहले रोज कोई चमत्कार नहीं दिखा सका, उससे हम चौथे रोज क्या तवक्को कर सकते हैं जनाब। एक एक विकेट हमारे तमाम बॉलर्स के हिस्से में आई, क्या मोहम्मद अब्बास, क्या शाहीन आफरीदी, क्या हसन अली, सबको। लेकिन एक चीज कप्तान जी की हमें समझ नहीं आई, शान मसूद की, कि उन्होंने आज नोमान को क्यों इस्तेमाल नहीं किया। सलमान आगा से बॉल करा लिया उन्होंने, मगर नोमान अली से बॉल नहीं किया। जबकि कल गुज़िश्ता रोज मेहदी हसन मिराज ने पाकिस्तान के खिलाफ बॉलिंग की थी, 5 आउट किए थे, 2 तैजुल इस्लाम ने आउट किए। तो आज शान मसूद का समझ नहीं आ रहा। वैसे ही उनके लिए उनके कराचियन साबिक क्रिकेटर और ब्लॉगर और एनालिस्ट और जले भुने हुए बासित अली, उन्होंने वैसे ही कह दिया है कि भाई ये अगर हार गए ये सीरीज भी शान मसूद, तो बाबर आजम तीनों फॉर्मेट का कप्तान होगा। ये उन्होंने कोई हुब्बे शान मसूद में नहीं कही, उन्होंने ये बुग़्ज़े बाबर आजम में की। तो बहरहाल जब उनको पता चल ही गया होगा शान मसूद को भी
कि नेक्स्ट जो कप्तान है वो बाबर आजम होने वाला है और मेरा ये आखिरी टेस्ट सीरीज है। तो मेरा ख्याल है कि उन्हें ज़्यादा बेहतर फैसले करने चाहिए, ज़्यादा बेहतर बॉलर्स की यूटिलाइजेशन करनी चाहिए थी, अपनी बैटिंग भी उनको ज़्यादा बेहतर अंदाज में करनी चाहिए थी। जिस तरह से विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, 22 के रन्स दे रहे हैं, और जिस तरह से वो अच्छा खासा उनकी आज बैटिंग पे भी जिस तरह वो गुज़िश्ता रोज़ वो आउट हुए, उनके आउट होने पर भी बड़ी बातें हो रही हैं और उन्हें गैर जिम्मेदार बैटर करार दिया जा रहा है कि वो उस सिचुएशन में उन्हें आउट नहीं होना चाहिए था, मगर वो गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल के आउट हुए। तो टीम पर जो है वो फिर बहुत सारी बातें हुई हैं बाबर आजम के हवाले से। वो भांजा शरीफ जो कि सिर्फ मामू लेजेंड क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बल पर टेस्ट क्रिकेट में आए और कुछ उनके जो है वो पल्ले नहीं है, वो भी बढ़ बढ़ के बातें कर रहे हैं और बाबर आजम पर वो भी फप्तियां कस रहे हैं। ओ भाई, आप अपने आप को देखें और बाबर आजम को देखें, उसके कद के बराबर तो इस मौजूदा दौर में आपके मामू भी नहीं है भाई। आपके मामू का भी जो एंड था वो मुझसे पूछे कोई, किस तरह से वो कराची प्रेस क्लब में रो रो के अपने लिए जो है वो मांग रहे थे कि मुझे कुछ क्रिकेट मिल जाए। बेशक वो अपने दौर का अजीम बैट्समैन है, लेजेंड क्रिकेटर था, मगर जो एंड हुआ है उसका वो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही खौफनाक था। तो चिपके नहीं रहते लोग। बाबर आजम का वक्त आएगा, बाबर आजम खुद छोड़ के चला जाएगा। आप लोगों को उसके लिए जो है वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाबर आजम के लिए बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं, बिलखुसूस हमारे साहिली शहर के लोग। तो भैया, उसका वक्त आएगा, वो खुद क्रिकेट छोड़ के चला जाएगा जब उसे लगेगा कि अब उसमें क्रिकेट नहीं रही। अभी वो 31 साल का है और लोग उसे बूढ़ा कहने लगे और यंगस्टर्स पे बात करने लगे। अबे भाई, 31 साल ही तो उम्र है उसकी, कोई 45 साल का थोड़ी हो गया है वो कि जब आप कहें। और क्रिकेट के लिए तो लोग कहते हैं कि जिस वक्त आम जो दूसरे एथलेटिकल स्पोर्ट्स हैं वहाँ लोग रिटायर हो रहे होते हैं और क्रिकेट में उस वक्त उनकी एंट्री हो रही होती है। खैर, बारिश की वजह से अब ये मैच ऐसा लगता है कि ड्रॉ की तरफ जा रहा है, वरना एक और सूरत है और वो है बांग्लादेश की जीत की सूरत में कि बांग्लादेश 5वें रोज सुबह आके 1.5 घंटा 2 घंटा बैटिंग करे और बकिया टाइम में फिर मेहदी हसन मिराज और तैजुल इस्लाम को लगा के पाकिस्तान की बैटिंग को आउट करने की कोशिश करे। नामुमकिनात में से नहीं है ये। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।